उधम सिंह नगर से, जहां भाजपा का विरोध शुरू, कांग्रेस को अल्टीमेटम। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां बाजपुर से 58-38 एकड़ भूमि के भूमिधारी अधिकारों को लेकर चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन को 1 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। सरकार द्वारा आश्वासनों पर खरा न उतरने से बाजपुर के पीड़ित किसान, मजदूर, व्यापारी बेहद खफा व निराश हैं। सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ के भोग के उपरांत भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों की बैठक में वक्ताओं ने सत्ता पक्ष पर जमकर भड़ास निकाली, वहीं विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया। वक्ताओं ने कहा कि 4 वर्ष से बाजपुर की 50,000 की आबादी अपने भूमिधारी अधिकारों से वंचित है। हजारों परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। पीड़ित आत्महत्या की स्थिति में हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से रुकी हुई है। छोटे छोटे प्लॉट वाले अपना घर नहीं बना पा रहे, लेकिन सरकार द्वारा 1 साल से लगातार टालमटोल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए मजबूत आश्वासन के बाद भी कोई हल अभी तक नहीं निकला। देखे बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। उनको 4 वर्ष पूरे हो गए कि 4 वर्ष पहले यहाँ के जो भूमिधरी अधिकार थे वो छीने गए हैं और पुश्तैनी अधिकार थे जो आधी सदी से प्राप्त थे लोगों को। 3 साल तक लगातार टॉकिंग चली, बात चली सरकार के साथ, आज करते हैं कल करते हैं, और 3 साल के बाद 1 वर्ष पूरा बाजपुर की तहसील परिसर में हो गया है आज। और सरकार ने वादा करने के बाद, जैसा भी आपको बताया कि मुख्यमंत्री जी ने भी 3-4 बार वादे किए, लेकिन उन वादों पर खरे नहीं उतरे। सांसद महोदय ने भी आश्वासन दिया था कि जीतने के बाद हम यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान करेंगे, और जीतने के बाद उन्होंने भी सुध नहीं ली। तो हमारे पास बाजपुर के लोगों पर के पास का जो अधिकार है वो यहाँ के सांसद जो जीते हैं वो हैं, और दूसरे यहाँ के जो MLA हैं जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो सबने आज गुरुद्वारे में ये तय किया है कि हमारे लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, और विपक्ष ने भी वो भूमिका अदा नहीं की जो उनको निभानी चाहिए थी। देहरादून में धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। तो आज सबने सर्वसम्मति से ये तय किया है कि 15 तारीख के बाद बीजेपी के नेताओं का विरोध, और 1 तारीख तक अगर कांग्रेस पार्टी के नेता देहरादून में बाजपुर के मुद्दे को लेकर के वहाँ धरना नहीं चलाते तो उनका भी जो है विरोध किया जाएगा। दोनों पार्टियां एक ही कैटेगरी में बाजपुर के लोगों के लिए होंगी, क्योंकि बाजपुर की लगभग 50,000 की आबादी जो है वो पिछले 4 साल से सफ़र कर रही है। लोगों के बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, लोगों की पढ़ाइयाँ प्रभावित हो रही हैं बच्चों की। ये समझ लीजिए कि आर्थिक गतिविधियां सारी रुकी पड़ी हैं। आधे मकान बने हुए हैं, लोग लिंटर नहीं डाल पा रहे हैं, आत्महत्या को मजबूर होने जा रहे हैं लोग, लेकिन सरकार समझ ही नहीं रही। तो ये बाजपुर के लोगों ने ये जो कदम उठाया है, ये आखिरी कदम है कि बिना विरोध के और कुछ हो नहीं सकता। तो ये निर्णय आज जो है लिए गए।